भारत में दिनों-दिन कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक रीसेंट टेक्नोलॉजी आई है कैंसर के ट्रीटमेंट में प्रोटॉन थेरेपी। प्रोटॉन थेरेपी सेंटर की स्थापना अपोलो मेडिक्स में की गई जो साउथ एशिया और मिडल ईस्ट का एकमात्र प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है। पर बात करने अब लखनऊ में भी प्रोटॉन थेरेपी की ओपीडी शुरू हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अपोलो मेडिक्स के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी जी हैं, उनसे बात करें। सर, सबसे पहले तो प्रोटॉन थेरेपी की ओपीडी जो लखनऊ में शुरू हो गई है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए क्या है कि प्रोटॉन एज अ टेक्नोलॉजी केवल इंडिया में एक ही जगह अवेलेबल है, अपोलो चेन्नई में। और उससे कैंसर के जो पीड़ित पेशेंट हैं उनका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी प्रिसाइज ट्रीटमेंट होता है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और इसकी यहाँ पे ओपीडी करने का उद्देश्य ये है कि जिन मरीजों को इसकी ज़रूरत हो उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। सर, जो परंपरागत जो ट्रीटमेंट थे, उनसे प्रोटॉन थेरेपी कितना अलग है और कितना इफ़ेक्टिव है? देखिए जो सारे ट्रीटमेंट हैं उन सभी को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं कि सबकी ज़रूरत होती है। सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है। रेडिएशन में प्रोटॉन थेरेपी एक और आगे का एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। जहाँ पे पहुँच नहीं सकते रेडिएशन या सर्जरी, वहाँ के ट्यूमर्स को ट्रीट करना और बहुत प्रिसाइज ट्रीटमेंट करना, तो इससे बहुत एडवांटेज रहता है कि मरीज का उचित ट्रीटमेंट हो जाता है कम साइड इफ़ेक्ट में। जी, सर, जैसा कि हमने सुना है कि ये मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया का एकमात्र प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है, तो लखनऊ में ओपीडी से हमें लगता है कि आसपास के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल तक के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ, यही उद्देश्य है कि जिन मरीजों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, या उनको लगता है कि हमें पहले पता होता तो हमारा इस तरह का इलाज और अच्छा हो सकता होता, उन लोगों को इस तरह की ओपीडी से उनको अवगत कराना और उनका अच्छा ट्रीटमेंट करना। जी, सर, देखा जाता है कि कैंसर के किसी भी इलाज में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मरीज की स्थिति कुछ समय के लिए बिगड़ती फिर वो ठीक होता है, तो प्रोटॉन थेरेपी से कितना साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है? काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम है जो कि साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि ये केवल ट्यूमर भर में ही जो है अपना इफ़ेक्ट रखता है। आस-पास के जो टिश्यूज़ होते हैं उन पे इफ़ेक्ट नहीं रहता, तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं वो उन पे साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। थैंक यू, सर। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में कैंसर के इलाज के लिए नई तकनीक प्रोटॉन थेरेपी की ओपीडी शुरू हो गई है। इसको डॉक्टर सपना नांगिया जो हेड हैं रेडियो ऑन्कोलॉजी अपोलो मेडिक्स पे, वो इसको हेड करेंगी। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सपना नांगिया जी हैं, उनसे बात करें। मैम, ये प्रोटॉन थेरेपी सेंटर की ओपीडी लखनऊ में शुरू हो गई, कितना फ़ायदा मिलने वाला है आसपास के लोगों को इससे? सॉरी, मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी कि मैं अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर चेन्नई से यहाँ आई हूँ। और देखिए, हमें ये समझना है कि प्रोटॉन थेरेपी से मरीज़ों को अलग अलग सिचुएशंस में कई फ़ायदे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लंबी दूर जाने के लिए एक झिझक होती है, लगता है कि हम जाएंगे सही में हमें इतना फ़ायदा है या नहीं है। और इस कारण से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ये ट्रीटमेंट एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। तो इस ओपीडी का मकसद ही ये है कि अगर कोई पेशेंट जानना चाहते हैं कि उनको प्रोटॉन थेरेपी से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो अब ये सुविधा उनको अपने मतलब ज़्यादा सहूलियत से मिल जाएगी। मेरे ख्याल से इससे बहुत फ़ायदा होगा मरीज़ों को एक्सेस करने में। मैम, ये कैंसर के इलाज की अन्य जो पद्धतियां हैं, रेडिएशन हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, उनसे कितना अलग है और कितना साइड इफ़ेक्ट इससे कम होगा? तो हमें ये समझना है कि प्रोटॉन थेरेपी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 70% लोगों को प्रोटॉन को रेडिएशन की आवश्यकता होती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनके कैंसर के इलाज में 70% लोगों को रेडिएशन की आवश्यकता होती है। तो ये एक तरह से रेडिएशन के बदले में हम प्रोटॉन थेरेपी करते हैं। और कई इंडिकेशंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मुंह और गले का कैंसर होता है, फूड पाइप का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, प्रोस्टेट, सार्कोमास, इन सब जगहों में
प्रोटॉन थेरेपी का रोल है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स और बच्चों के कैंसर में तो रोल है ही। जी मैम, नॉर्मल रेडिएशन की बात करें तो नॉर्मल रेडिएशन जब किसी पेशेंट को दिया जाता है तो इफेक्टेड टिश्यू के साथ साथ नॉर्मल टिश्यू पे भी काफ़ी असर पड़ता है, वो भी ख़राब होते हैं। तो क्या प्रोटॉन थेरेपी से इन चीज़ों से बचा जा सकता है? जी हाँ, वेरी मच सो, क्योंकि प्रोटॉन थेरेपी से नॉर्मल टिश्यूज़ में डोज बहुत कम जाती है और इस कारण से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट के वो कम हो जाते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब हम रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है कुछ जगहों में ज़्यादा इंटेंस फॉर्म में रेडिएशन जाती है, तो इस कारण से बहुत सिचुएशंस जहाँ पे रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि रेडिएशन का असर जिनमें कम होता है, प्रोटॉन थेरेपी में उनमें रेडिएशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। मैम, रेडिएशन की अगर बात करें तो रेडिएशन देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट मिलता है उससे, और काफ़ी कम उम्र के बच्चों में भी रेडिएशन थोड़ा सा इफेक्ट मतलब गलत इफेक्ट ज़्यादा उनको देता है। तो क्या प्रोटॉन थेरेपी से कम उम्र के बच्चों और ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स में इलाज करने में आसानी होगी? मैं कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ही कहना चाहिए परसेप्टिव चीज़ बोली है, क्योंकि बच्चों में प्रोटॉन थेरेपी के बारे में तो हमेशा से लोगों को पता रहा है और काफ़ी समय से इस्तेमाल होता आया है इसी पर्पस से कि उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, उस बच्चों के हॉर्मोन्स के ऊपर असर, उनके पढ़ने की एबिलिटी, समझ में, ग्रोथ में, सेकंड कैंसर होने के चांस में, सब में कमी आती है अगर हम प्रोटॉन इस्तेमाल करते हैं। बट जो हम लोगों ने यहाँ देखा अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर में, जिस चीज़ से हम लोगों को बहुत कहना चाहिए बहुत सेटिस्फैक्शन मिली, बहुत ग्रेटिफाइंग था कि जो सीनियर सिटीजन्स का ट्रीटमेंट अक्सर लोग पूरी इंटेंसिटी से दे नहीं पाते हैं, और प्रोटॉन थेरेपी में ये हम लोगों ने देखा कि हमें सीनियर सिटीजन्स को, यानी कि सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन जो हमने ट्रीट किए हैं वो 89 इयर्स की लेडी हैं जो अभी बिल्कुल ठीक हैं, बिना इंटरप्शन के पूरी इंटेंसिटी के साथ हम सीनियर सिटीजन्स को ट्रीटमेंट दे पाए हैं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा आगे के समय में प्रोटॉन थेरेपी का। थैंक यू मैम। तो हमने बात करी डॉक्टर सपना अनांगिया जी से, जिन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि प्रोटॉन थेरेपी एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके द्वारा ट्रीट करने में कैंसर पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं, और जो नॉर्मल टिश्यू हैं उन पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बहुत ही कम इफ़ेक्ट होंगे। जो इफ़ेक्टेड कैंसर से टिश्यूज़ हैं उन पर ही ये टारगेटेड असर करेगा, अगल बगल के टिश्यूज़ पे ये काफ़ी कम असर करेगा, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम रह जाती है। बच्चों के इलाज के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि बच्चों में नॉर्मल जो रेडिएशन होता था वो काफ़ी नुकसान उनको पहुंचाता था। इसके साथ साथ जो काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके भी इलाज में प्रोटॉन थेरेपी काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि इसके द्वारा इलाज करने में उनके सही टिश्यूज़ कभी ख़राब नहीं होंगे, जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जल्द से जल्द ठीक होकर जी सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।